ओम शांति। तो सभी लोगों को मैसेज किया है, तो सभी 7 बजे तक पहुंचेंगे, इसलिए पहले हम अव्यक्त मुरली सुन लेंगे 40 मिनट में, ठीक है। तो एक बारी फिर से बोलेंगे ओम शांति। तो जैसे कि कल रात को हमने 2 मुरलियों का अध्ययन कर लिया था, 10 और 11 जनवरी 1977 की मुरली है। पहली मुरली है, उसका टाइटल है जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। तो एक काल्पनिक कहानी आती है जिसके अंदर बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति की दोस्ती काल से हो जाती है, काल मृत्यु, उससे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती बहुत अच्छी होती है, तो वो काल को बोलता है कि देखो तुम तो सबके पास आते ही हो, पर जब मेरे पास आओ ना तो मुझे लेटर लिख देना, पत्र लिख देना, थोड़ा मैसेज दे देना। तो वो कहता है कि ठीक है, जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो मैं तुम्हें पहले से ही पत्र भेज दूंगा। तो एक दिन अचानक ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में वो फिर अपने दोस्त काल से मिलता है और काल को कहता है कि तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे पहले बताया नहीं, और मैं तो इस भरोसे में रह गया कि मरने से पहले मैं कोई प्रबंध कर लूँगा, तुम मुझे बता करके जाओगे। तो काल कहता है कि 1 नहीं 2 नहीं 4 बार ही तुमको लेटर भेजा था। तो वो कहता है कब भेजा, मेरे पास तो नहीं आया। तो वो कहता है सबसे पहला लेटर तब भेजा जब तुम्हारी आंखों से तुम्हें दिखना कम हो गया। सबसे पहला तुमको संकेत लेटर पत्र तब भेजा जब तुमको आंखों से दिखना कम हो गया, धुंधली हो गई आंखें, पर तुमने नहीं समझा। लेकिन तुम मेरे परम मित्र थे, इसलिए मैंने तुमको फिर दूसरा लेटर भेजा, और दूसरा लेटर भेजा कि तुम्हारे बाल सफेद कर दिए। लेकिन तुमने फिर से बाल को काला करके फिर मेरे संदेश को, ऐसा है ना हम सभी के साथ, फिर हमारे संदेश को तुमने नहीं पहचाना। तीसरा पत्र फिर तुमको भेजा कि तुम्हारे दांत है तो वो झड़ने शुरू हो गए, लेकिन तुमने फिर से, दांत लगते ना, चांदी का भी लगता है, सोने का भी लगता है और नकली भी लगते हैं, फिर कर दिया। और चौथा भी तुमको भेजा कि जब तुमसे बोलने, जब तुम्हारे शरीर के अंदर रोग आने शुरू हो गए, तो ये भी मेरा मैसेज ही था तुमको कि अब समय है वापस जाने का। लेकिन तुमने इन चारों ही मैसेज को तुमने नकार दिया और उसके लिए कुछ और प्रबंध कर लिए। तो आज की मुरली भी ऐसी ही है। समय प्रमाण बाबा ने बोला कि आप लोगों का लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है हम सभी का फरिश्ता सो देवता बनना। तो बाबा ने कहा कि फिर लक्षण भी कैसे होने चाहिए, फरिश्ता सो देवता के, और उसके लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई कि हर कर्म में आने से पहले सिर्फ खुद को, साकार में आने से पहले खुद को निराकार अनुभव करना है। हर कर्म का मतलब हर छोटे से छोटा काम। जैसे अभी हम मुरली सुनने के लिए बैठे हैं, ये तो खैर बहुत बड़ा काम है, पर मुरली सुनने का हम काम कर रहे हैं, लेकिन इस कर्म के पहले भी हमको खुद को क्या समझना है, निराकारी आत्मा। फिर यहाँ से हम घर जाएंगे, भोजन का, नाश्ते का प्रबंध करेंगे, तो रसोई में जाने से पहले भी मैं कौन हूँ, आत्मा। किसी का फोन आ गया, फोन आते हमने सीधा देखा कि ओहो इनका फोन आ गया क्या, या अच्छा इनका फोन आ गया, दोनों ही बातों में। तो पहले खुद को क्या समझो, निराकारी आत्मा। और एक बार ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो बाबा ने कहा जो आपने लक्ष्य सोचा है वैसे आपके लक्षण भी अपने आप आते रहेंगे। 3 प्रकार के बाबा ने बच्चे देखे। तो पहली मुरली है, 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। एक बच्चे बाबा ने वो देखे जिन्हें सुन करके अच्छा तो लगता है कि करना चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा उनको केवल सुनना आता है, करना नहीं आता। तो ये हम बच्चों की 3 अवस्थाएं हैं हमारे साथ। अब देखो अव्यक्त मुरलियां कितनी गहरी और कितनी बड़ी और कितनी गंभीर और कितनी गुह्य है। मुरलियों को पढ़ते पढ़ते कभी हमारे मन में आ सकता है और आता भी है, बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं। अब कल भी किसी ने प्रश्न पूछा है तो उनको बोला कि आप थोड़ा वेट करो, आपको इसका उत्तर देंगे, क्योंकि मुरलियां इतनी गहरी है कि सब हमारे ऊपर से भी निकल सकती है बातें। कभी कभी ऐसा होगा कि 2 मुरली हम रात को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और उसके ऊपर होमवर्क कर रहे हैं, 2-2 मुरली के ऊपर हम टेस्ट दे रहे हैं, 1 मुरली फिर हम जो सेंटर पर सुनते हैं। अब 5-5 मुरलियां इस एक बुद्धि के अंदर जा रही हैं, तो कितनी बातें समझ में आती है, कितनी भूलती हैं, कितनी याद रहती है। और कितनी बारी इन मुरलियों को पढ़ते पढ़ते हमको ये भी लगेगा, नो डाउट हमको ये भी लगेगा कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ काम आने वाली है बातें। ये बातें जो बाबा कह रहे हैं
ये रियल लाइफ में काम आएंगी भी कि नहीं आएंगी, कि फरिश्ता सो देवता बनना है। मुरली में बाबा ने कहा कि अपनी तकदीर की तस्वीर सदा सामने देखो। जैसे गोपी वल्लभ श्री कृष्ण के लिए बोलते हैं कि राज करते थे तो हर एक गोपी के साथ कौन दिखते थे? श्री कृष्ण दिखते थे। ऐसे बाबा ने कहा तुमको भी तुम्हारे तकदीर की तस्वीर दिखनी चाहिए। तुम वहाँ वहाँ के गीत गाओ, लेकिन जीवन की परीक्षाएं इतनी बड़ी बड़ी हैं तो वहाँ वहाँ के गीत तो कभी कभी ये मुरली सुनकर के लगेगा कि ये जीवन में काम आने भी वाली है कि नहीं आती है। बाबा ऐसे ही बोलता है, लेकिन बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि तीनों कैटेगरी में से 3 से तीसरे प्रकार के बच्चे भी है। तो पहले बच्चे तो वो हैं, तो ये भी हम अपनी चेकिंग करेंगे कि मुरली की बहुत सारी बातें सुन के मुझे अच्छा लगता है कि करना चाहिए, लेकिन बाबा ने बोला कि सुनना आता करना नहीं आता। दूसरे बच्चे जो सोचते भी हैं, समझते भी हैं और करते भी हैं, परंतु थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि 5 विकार और प्रकृति के तत्व, इन दोनों में से किसी ना किसी के वशीभूत हो जाते हैं। अब बताओ मेरे को, 5 विकार और प्रकृति के 5 तत्व, इसका मतलब क्या है? एक शब्द में बताओ, 5 विकार और प्रकृति के 5 तत्व, इसका सिर्फ एक शब्द में उत्तर दो। किसके वशीभूत हो जाते हैं हम? माया, रावण, ये तो एक ही है, दोनों एक ही परिवार के हैं। और बताओ, विकार और 5 तत्व, एक शब्द के अंदर दोनों का उत्तर दो। हम किसके वशीभूत हो जाते हैं? देह, शरीर, क्योंकि शरीर ही 5 तत्वों का बना हुआ है और 5 तत्वों का बना हुआ शरीर 5 विकारों के प्रभाव में आता है। तो बाबा ने कहा दूसरे प्रकार के जो बच्चे हैं, ये बच्चे सोचते समझते और करते भी हैं, लेकिन कभी कभी इसके वशीभूत हो जाते हैं। और तीसरे प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे अमृत वेले। किन बच्चों को देखा? कि जो सुनते भी हैं, सोचते भी हैं और करते भी हैं। 99% वो बाप समान बनते हैं, 1% फिर भी कमी रहती है क्योंकि वो नहीं बन सकते, लेकिन 99% उनके तीनों चीज़ों में समानता दिखाई देती है। तो ये बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे। उसके बाद बाबा ने हमको याद करवाया कि तुम सभी ब्राह्मण आत्माओं का जन्म श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ कुल में हुआ है, श्रेष्ठ बाप के द्वारा हुआ है, तो तुम्हारा बर्थ राइट है। और बर्थ राइट क्या है? दिव्य गुण और शक्तियाँ, ये हमारा बर्थ राइट है। बर्थ राइट का मतलब जन्म सिद्ध अधिकार। तो ऐसा हम खुद को ये नहीं समझ सकते कि मेरे अंदर ये गुण या शक्ति नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा कि जितने भी दिव्य गुण और जितनी भी ईश्वरीय सुख और शक्तियां हैं, ये आपकी संपत्ति है और यही आपका बर्थ राइट है। बाबा ने आगे देखो मुरली में कहा कि बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहता है, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर मेहनत करने की आवश्यकता पड़ रही है तो अवश्य ही संबंध और कनेक्शन में कमी है। अब ध्यान से सुना, बाबा ने संबंध और कनेक्शन की कमी को दूर करने के लिए बोला, स्वयं जो हूँ जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ वैसा जानो खुद को। कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, श्रेष्ठ बाप और श्रेष्ठ परिवार का हूँ। बाबा ने कहा ऐसा खुद को जानो। ऐसा जानने से हमारा संबंध और हमारा कनेक्शन बाबा के साथ पक्का हो जाएगा। तो ये बर्थ राइट की बात है। तीसरी बात बाबा ने कही कि अपनी तकदीर की तस्वीर देखो। तो तकदीर की तस्वीर भी यही देखनी है, वहाँ मेरी तकदीर की तस्वीर। नेचुरल देह की समृद्धि रूप में जैसे रहते हो, वैसे नेचुरल तकदीर की समृद्धि भी आपके स्वरूप में रहे। आगे बाबा ने अनहद नाद का कहा है, और कौन सा अनहद नाद? यहाँ पर तो अनहद नाद नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर तो अनहद आवाज है। अनहद आवाज का मतलब क्या होता है? मुरली अगर रात को हमने पढ़ी है तो बाबा ने इसका एक और मतलब बताया है, जिसको सब लोग आजकल बोलते हैं। हाँ जी, हाँ, अजपा जाप, या फिर मुरली के अंदर है कि मन की आवाज, कि हमारा मन हमको कुछ ना कुछ तो कहता रहता है ना। जैसे छोटे बच्चों से पूछते हैं कि तुमको ये खाना है, तो वो कहते हैं मन कर रहा है, परंतु मतलब कि एक मन कह रहा है कि कर लो, और एक मन की आवाज क्या आती है कि नहीं। तो ऐसे बाबा ने बोला, उदाहरण देते हुए भागवत का उदाहरण दिया बाबा ने, कि जो भक्त लोग अनहद आवाज सुनने का प्रयत्न करते, ये आपकी स्थिति का गायन है जो भक्ति में चलता है। अपने कल्प पहले की खुशी में सदा नाचने का चित्र, जिसको रासलीला का चित्र कहते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि गोप गोपियाँ सदा गोपी वल्लभ के साथ नाच रही हैं, तो ये खुशी में नाचने का यादगार का चित्र आपका है।
तो रोज अपने तकदीर की तस्वीर देखते हुए, रोज अपने तकदीर की तस्वीर देखते हुए, अनहदनाद सुनते हुए अपने प्रैक्टिकल चरित्र का चित्र बनाओ। और क्या गीत गाना अपने तकदीर का? वाह मेरे तकदीर की तस्वीर। क्यों है वाह मेरे तकदीर की तस्वीर? मेरी तकदीर वाह क्यों है? क्योंकि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, श्रेष्ठ बाप और श्रेष्ठ परिवार का हूँ। फिर भी हम पहुंच गए हैं जहाँ हमको पहुंचना था। ठीक है, तो आगे फिर बाबा ने मुरली के अंदर बोला मास्टर रचयिता। मास्टर रचयिता का मतलब है जिसके ऊपर अभी हमने थोड़ी सी काल्पनिक कहानी सुनी, वैसे कोई काल का दोस्त नहीं बन सकता है, और काल वैसे कोई चीज होती भी नहीं है, क्योंकि अगर जन्म लिया है तो मृत्यु आनी तो है ही है। तो मास्टर रचयिता के लिए बचपन की बातें नहीं शोभती। बाबा ने कहा कि शेर अगर चींटी को देखे और चींटी को देख करके घबरा जाए, मैं चींटी को कैसे मारूं, क्या करूं? तो बाबा ने कहा ये शोभा देगी बात? शेर, सोचो ये शेर है, शेर चींटी के आगे सोच रहा है कि ओह मैं तो डर लग रहा है, इसको कैसे मारूं। बाबा भी ऊपर से हम मास्टर रचयिता आत्मा को देखते हैं कि हम अपनी ही रची हुई मन की बातों से, अपनी कल्पनाओं से 2 दिन पहले एक बहन आई और उन्होंने आकर के बोला कि मेरे को 4 दिन से बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, और सपने के अंदर मैं कहीं जा रही हूँ, कोई मेरे पीछे है, या सपने के अंदर मैं डूब रही हूँ, या सपने के अंदर कोई मेरी चोरी कर रहा है चीज़ों की। तो ऐसे तो मेरे को ना सपने आ रहे हैं बुरे बुरे, तो मेरे को घबराहट हो रही है। तो फिर उनको बोला कि सपने क्या है? आंख खुलेगी इतने में सपना खत्म। लेकिन सपना हमको डिस्टर्ब क्यों करता है? क्योंकि चींटी के बारे में शेर बार बार सोचता है कि मेरे को ये सपना क्यों आया, मेरे को ये सपना क्यों आया। तो सपना का काम था आना, आ गया, उसका मूड था हमारे पास आने का आज, तो वो आ गया। और आया तो था हमारी स्थिति को हिलाने के लिए, परंतु मैं तकदीरवान आत्मा जिसके पास बर्थ राइट है, जो वैसी आत्मा है जो सोचती है, समझती है और कर भी लेती है, इतनी तीव्र पुरुषार्थी आत्मा के पास, मास्टर रचयिता के पास, तो ये चींटी नहीं आ सकती। अब और विशेष बात जो इस मुरली की हमको बहुत अच्छी लगी, जो ही हमारी इन सारी बातों को सेटल करेगी, और वो बात है बाबा ने कहा कि अब तक भी अपनी अपनी चींटी वाली बातों में घबराने का समय नहीं है। इसलिए अब छोटी छोटी उलझनों से घबराने का समय नहीं है, अब तो सर्व उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है। उलझने का समय है या उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है? बताओ। उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है। तो समझा, ये है बचपन की बातें। तो मास्टर रचयिता पर बचपन की बातें नहीं शोभती है, तो सदा गीत गाते रहो, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरी तकदीर वाह। तो ये है छोटी सी मुरली है, सिर्फ 1 पेज की मुरली है। तो इस मुरली को घर जा करके एक बारी और पढ़ेंगे। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। तो अभी मेरे को बताओ कौन रिपीट करेगा ये 6 बातें? 3 प्रकार के बच्चे कौन से देखे बाबा ने? ममता बहन। सोचते हैं, समझते हैं, मगर करते नहीं। दूसरे वाले दूसरे वाले तो सोचते भी हैं, करते भी हैं और शरीर के वशीभूत हो जाते हैं। 5 विकार या 5 तत्व। और तीसरे प्रकार के बच्चे जिनका सोचना, करना और समझना तीनों समान है। 99% जो इन तीनों बातों में समानता रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कहा कुछ और, समझा कुछ और, कर कुछ और दिया, वो कभी कभी की बात है। अच्छा, फिर हमारा बर्थ राइट क्या है? हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? जितने भी हमको दिव्य गुण, शक्तियां और सुख मिले हैं ब्राह्मण जन्म में पैदा होते ही, ये हमारा बर्थ राइट है। तकदीर की तस्वीर के लिए बाबा ने क्या बोला? जो हूँ जैसा हूँ, श्रेष्ठ बाप और श्रेष्ठ परिवार का हूँ, ऐसा खुद को मानो। इतनी तो हमने बात करी है, पर बाबा ने मुरली में ये एक टोंट भी कसा है कि तुम जो हो, जैसे हो, श्रेष्ठ परिवार के हो, श्रेष्ठ बाप के हो, जानते भी हो, परंतु कभी कभी तुम खुद को मानते नहीं हो। मान हम खुद को क्या लेते हैं? थका हुआ, हताश, उदास, निराश, ऐसा।
तो इसके लिए ये, और कौन सा अनहद नाद बजता रहे, कौन सा ए जपा जाप चलता रहे, वाह मेरी तकदीर वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। और गोपी वल्लभ के साथ हमको क्या करना है, खुशी के अंदर डांस करना है। और अपना कौन सा चित्र याद करना, आज आपको फोटो भेजेंगे और आपने देखी भी हुई है वो वाली फोटो जिसके अंदर बहुत सारी गोपियां और सबके साथ में कृष्ण है और गोल 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 घूम करके वो रास रचा रहे हैं। तो आज ये वाला योग करना है सभी को। और लास्ट में मास्टर रचयिता कौन सी बात याद रखेंगे, शेर और चींटी। तो अब समय अपने उलझनों में घबराने का नहीं है, परंतु उलझी हुई आत्माओं को उलझनों में से निकालने का है। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें हमको आज करनी है। अगली मुरली पर चलते हैं। हमें बात का ये भी हो सकता है कि जैसे बाबा से बातें करते हैं कुछ हाँ, तो एक आवाज आती है, आवाज आती है, जिसको बाबा ने मन की आवाज भी कहा है। वो इशारे तो संकेत हमको मिलते हैं, परंतु वही बात है ना कि काल का संकेत मिला, दांत गिरने शुरू हो गए, पर हमने जाकर के वो इम्प्लांट करा लिए, तो बात वो होती है, संकेत मिलते हैं। अच्छा, अगली मुरली बहुत सुंदर है। इस मुरली के अंदर भी बाबा ने कहा, अब देखो जिनके पास बुक है, क्या उनकी मुरली 10 तारीख के बाद ही 11 तारीख, उनकी तो बाद में ही है, हमारी आगे पीछे है। तो जिनकी 10 के बाद में 11 की मुरली नहीं है, तो वो 2-3 मुरली आगे निकाल करके जाना, तो आ जाएगी। और इस मुरली का टाइटल है, स्व का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। तो आज बाप दादा ने अमृत वेले क्या देखा, अपनी फुलवाड़ी देखी। तो बाबा की फुलवाड़ी में रंग बिरंगे, जिनका रूप अलग है, जिनका रंग अलग है, ऐसे फूलों को देखा। तो हाँ, इस बगीचे में बाबा ने क्या चीज देखी कि बच्चों के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए जो फूलों के अंदर होती है, रंग, रूप और सुगंध, मतलब खुशबू। बाबा ने कहा रंग और रूप तो बहुत अच्छा है, परंतु कहाँ पर कमी आ रही है, कमी आ रही है खुशबू में। बाबा ने कहा खुशबू से ही, देखो फूल के सामने आएंगे तब उसका रंग और रूप दिखाई पड़ेगा, लेकिन फूल के बिना सामने आए भी खुशबू से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर कहीं मोगरे के फूल है, यहाँ कहीं चंपा या चमेली के फूल है, दूर से पता चलता है ना, रात की रानी के फूल है, यहाँ पर गुलाब के फूल है यहाँ पर। तो बाबा ने मुरली में बोला खुशबूदार तो बने, लेकिन वो खुशबू अविनाशी और दूर तक क्या फैलने वाली है। एक फूल होते हैं जिनकी खुशबू सामने से आती है और दूर से नहीं आती। तो यहाँ भी खुशबूदार तो बने हैं, लेकिन जब बाप के सन्मुख और सेवा के निमित्त हो, जब तक बाबा के घर में हैं, जब तक बहनों के साथ सेवा कर रहे हैं, तब तक तो हम उस रूहानियत में, यहाँ पे खुशबू का मतलब है रूहानियत। लेकिन जैसे ही हमारा संग छूटा, स्थान बदला, इतने में क्या हो जाती है, खुशबू दूर हो जाती है। तो बाबा ने कहा लेकिन सेवा के बिना साधारण कर्म करते व शरीर निर्वाह करते हुए वो खुशबू नहीं रहती। कोई कोई फूल दूर से ही आकर्षित करते हैं। तो तीनों बातों में बाबा ने हमें कहा कि तुम्हें संपन्न बनना है। तो रंग और रूप का मतलब है सेंसिबल, समझदार, और खुशबू का मतलब है इसेंसफुल, जिसके अंदर सार हो। तो इसेंसफुल थोड़े हैं, सेंस वाले सेवाधारी तो बन गए, लेकिन रूहानी सेवाधारी कम बने। ये हम सभी ने देखा है, हमने भी देखा है अपने आप को कि जब हम सेवा में आते हैं और टू मच सेवा में आ जाते हैं, तो खाली सेवा ही सेवा रहती है, हम ये भूल जाते हैं कि मेरे को योग के अंदर सेवा करनी थी, बाबा की याद में सेवा करनी थी, ऐसा होता है। और बाबा ने आज हमको यही प्रैक्टिस करने के लिए कहा कि तुम्हारा रंग अच्छा है, तुम्हारा रूप अच्छा, मतलब तुम समझदार हो, लेकिन अब साथ साथ में तुम्हारा क्या चाहिए, रूहानियत की खुशबू भी चाहिए। और उसके लिए कौन सा मंत्र दिया, MANTRA, मंत्र। तो बाबा ने हमको कौन सा मंत्र दिया, निराकार सो साकार, कि हर कर्म करने से पहले किस में आओ, निराकार रूप में, और फिर किस में आओ, साकार रूप में। ये दोनों स्मृतियां साथ साथ नहीं रहती हैं, या तो निराकार बन जाते हो या साकारी बन जाते हो। अब देखो ये बाबा की मुरलियां हैं, ये मुरली भगवान ने कहाँ बैठ करके सुनाई, स्थूल रूप में देखें तो ये मुरली चली है मेडिटेशन हॉल के अंदर, है ना। स्थूल रूप में देखें तो वहां पर चलिए, परंतु सुनाने वाले की स्थिति कहाँ पर है, भगवान सुना रहा है ना। तो वो कौन सी स्थिति से सुना रहा है, वो बहुत ऊंची स्थिति से सुना रहा है, इतनी ऊंची स्थिति से सुना रहा है कि उसने ये बोल दिया कि हर कर्म के पहले तुमको क्या समझना, खुद को निराकारी समझना है। अब सुनने वाले हम हैं, हम कौन है, जो 63 जन्म से कहाँ पर पड़े हैं, बिल्कुल ही नीचे। नीचे का मतलब बिल्कुल ही गर्त में, विकारों की गर्त में है।
सुनाने वाला इतना ऊंची स्थिति में सुना रहे हैं और हम सुनने वाले पिछले जन्मों का तो हमको याद नहीं है, परंतु संस्कार तो वही हमारे अटके हुए हैं जो परीक्षा लेते हैं। लेकिन इस जन्म में भी हमें अपना सब कुछ पता है कि हम कितना बॉडी कॉन्शियस हैं। अब देखो बाबा ने यहाँ पर क्या बोला कि दोनों स्मृतियां साथ साथ नहीं रहती, इसलिए इस चीज को किस रूप में यूज करो, मंत्र। जैसे भगत लोग मंत्र के रूप में यूज करते हैं ना, तो बाबा ने कहा तुम भी प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। सुनाने वाले की स्थिति, सुनाने वाले का स्थान और सुनाने वाले का समय, इन तीनों को हमें टच करना पड़ेगा। तो जब भी हम मुरली सुनने के लिए या पढ़ने के लिए, टेस्ट देने के लिए बैठते हैं, उस समय कोशिश करने की बाबा ने हमको ऐसा, अभी तो हम कैसे बन चुके हैं, ऐसे बन चुके हैं, लेकिन बाबा हमको कैसी अवस्था में देख रहा है, जैसे हम परम धाम में निराकारी अवस्था में थे, सतयुग में देवता के रूप में थे, द्वापर में फिर मंदिरों में पूज्य रूप में हुए, फिर श्रेष्ठ ब्राह्मण बन गए, फिर फरिश्ता। तो बाबा हमारी कमियों को नहीं, बाबा हमारी ऊंचाइयों को देखते हुए ऊंचे स्थान से हमें बोल रहे हैं। तो अगर इस बात को हमें स्पर्श करना है तो हमें कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, सुनाने वाले की स्थिति, उसकी समृद्धि में। ये यहाँ पर बोला है। स्टेज और पाठधारी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आप देखो बाबा ने तो बोल दिया कि स्टेज और पाठधारी अलग अलग हो जाते हैं। तो अलग अलग तो इसलिए होते हैं क्योंकि सुनाने वाला कौन है, ये तो हमको पता है कि बाबा की मुरली है। किसकी मुरली है? बाबा की मुरली है। लेकिन ये भी अगर कहने मात्र है तो फिर वो शक्ति नहीं आएगी। वरना देखो इतना सारा ज्ञान होने के बाद, इतने सारे संसार के रहस्य पता होने के बाद, पीछे कौन सी दुनिया निकल करके गई है, आगे कौन सी दुनिया आने वाली है, कौन किसके तन में आया हुआ है, क्या कार्य हो रहा है, कौन है ये दादियां, कौन है ये सब चीजें, सारे के सारे कर्मों के रहस्य भी हमको पता है। इतना सब पता होने के बाद भी हमसे हमारी कमियां क्यों नहीं छूट रही हैं? कारण क्या है? कारण यही है कि सुनाने वाला हमको जहां से सुना रहा है, हम उस ऊंची स्थिति पर नहीं पहुंच रहे हैं। इसके लिए अगर ये नीचे के काम ना भी होए तो कोई बात नहीं। लेकिन अब देखो ये सिर्फ इतना सुना कि ये जो इधर है कि अनहद नाद चलना चाहिए। अब ये अनहद नाद में हमने क्या सोचा, अनहद आवाज में, कि सिर्फ मैं अंदर अजपा जाप करती रहूंगी, वाह मेरी तकदीर वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरी तकदीर वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। अब हमको लगता है कि ये राग आलापने से क्या ही होगा, बाबा को याद करो इससे बढ़िया। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें मुझे कहाँ तक लेकर के जाएगी? बाबा की स्थिति तक लेकर के जाएगी। अब यहाँ पर डांस की बात हुई कि गोपी वल्लभ के साथ साथ खुशी में डांस करो, तो बाबा का बहुत अच्छा सा गीत चलाओ, और हो सके तो बैठे बैठे डांस करो, हो सके तो खड़े होकर डांस करो, हो सके तो मन के अंदर डांस करो। परंतु हम ये 5 मिनट का डांस हमको कहाँ लेकर के जाएगा? बाबा की स्थिति के पास में। तो छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं ये, ठीक है। तो इस बात में याद रखना कौन सा मंत्र है, स्टेज पे आने से पहले, पाठ बजाने से पहले ये याद रखना है कि मैं पाठधारी आत्मा हूँ जो निराकारी अवस्था से अब साकार अवस्था में जा रही हूँ। याद रहेगा ये सभी को? आज करेंगे सभी? हाँ जी या ना जी? हाँ जी। तो आपने कहा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, 3 प्रैक्टिस बाबा ने बताई। एक तो है बॉडी स्टेज, एक है मैं विदेशी हूँ, और एक है वीपी की मशीन, विश्व परिवर्तन की मशीन। बाबा ने बॉडी स्टेज के बारे में बात बोला जो हम पहले से सुन चुके हैं कि पहला पार्ट कमजोर होने के कारण सेंसिबल तो बने लेकिन इसेंस कम है। मतलब रंग और रूप तो है लेकिन खुशबू अविनाशी और फैलने वाली नहीं है। इसलिए भी बाप दादा का पहला पार्ट फिर से रिपीट करना है। तो अपने आप से पूछो, कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल और संपर्क अगर यथार्थ नहीं है लेकिन व्यर्थ है, तो वो व्यर्थ को परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाने में कितना समय लगता है? तो चेक करो अपनी इस मशीनरी को। तो बाबा ने कहा पहले तो किसका परिवर्तन करना है? विश्व परिवर्तन के पहले किसका परिवर्तन करना है? तो बाबा ने कहा अपनी इस मशीनरी को, अपनी इस मशीन को क्या करो? तेज करो। जो भी चिमटी वाली भी बात सुनी, तो दूसरे को सुलझाना है हमें, इसलिए फटाफट से अपने उलझनों को पहले फिनिश करना पड़ेगा। वायदे तो बहुत करते हैं रूरिहान में कि आज से बदल जाएंगे, आज से छोड़ करके दिखाएंगे, आज हम ये संकल्प करते हैं। लेकिन प्यारे बाबा ने बोला कि आपके सोचने और करने में अंतर क्यों हो जाता है? ऐसे विनाश के निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती हैं लेकिन कर नहीं पाती।
तो आप बाप समान बनने के पहले इस एक बात में समान बनो, अर्थात स्व परिवर्तन करने की मशीनरी को तेज करो। और कौन सा मंत्र सुनाया बाबा ने? मंत्र कौन सा दिया बाबा ने? निराकार सो साकार। निराकार में आने से, निराकार होकर के साकार में आना है, और साकार में आने के बाद में फिर क्या हो जाना है? निराकार। आठवीं शक्ति कछुआ, संकीर्ण करने की शक्ति। तो इधर काम किया, इधर डिटैच हो गए, इधर डिटैच है, इधर फिर कर्म करने के लिए चले गए। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्व के परिवर्तन की घड़ी अब निश्चित करो। और बाबा ने कहा क्या समझो कि मैं विदेशी हूँ, पराये देश में आया हूँ, पराये शरीर में आया हूँ पाठ बजाने के लिए, और ये समझना मतलब मेरे अंदर खुशबू भरना। तो ये 3 स्टेज बाबा ने बताई। ये 3 स्टेज नहीं है, ये 3 स्वमान है आज के। सब पूछते हैं ना कि नया योग क्या करें, तो हर दिन की मुरली के अंदर नया योग है। तो आज के स्वमान, मैं निराकार सो साकार हूँ, मैं विदेशी हूँ अर्थात पराये देश में और पराये शरीर में आकर के भगवान के कर्तव्य का पाठ बजा रहा हूँ, मैं विश्व परिवर्तन की मशीन हूँ अर्थात मैं स्व परिवर्तक आत्मा हूँ। ठीक है। और बाबा ने बोल दिया कि ज्यादा नहीं सोचो कि विश्व परिवर्तन की डेट कब है, कब होगा। बाबा ने कहा अपने परिवर्तन की घड़ी को अब निश्चित करो, कितने महीने में, कितने दिन में, कितने मिनट में मैं खुद को चेंज कर लूंगी। ऐसा हो सकता है? थोड़े दिन पहले हमने पूछा था तो सिर्फ एक बहन ने हाथ ऊपर किया था कि मैं 6 महीने में खुद को चेंज करूंगी। ऐसा, वो बात अलग है कि अब वो वाला वायदा निभा पा रहे हैं कि नहीं निभा पा रहे हैं, परंतु इतना हमको खुद के ऊपर क्या रखना है, अटेंशन। तो ये आज के 3 स्वमान हैं। तो ये छोटी छोटी 2 मुरलियां हैं। जिस मुरली पर आज का टेस्ट होगा वो है 2 जनवरी 79 की मुरली है, ग्रुप के अंदर भेज दी जाएगी। तो आज क्या काम करना है, पहले इन 2 मुरलियों को पढ़ना है, फिर जिन्होंने कल नोट्स तैयार किए थे वो फिर से आज नोट्स तैयार करेंगे, ग्रुप में फोटो भेजेंगे। और इसके अंदर आप कोई क्रिएटिविटी कर सकते हो तो वो कर लेना। बाबा ने फुलवाड़ी की बात करी तो आप इससे जुड़ा कुछ कर सकते हो, बाबा ने मंत्र की बात करी तो माला से जुड़ा हुआ कुछ कर सकते हो, आदि आदि। और फिर इस मुरली को बिना पढ़े किसी को भी टेस्ट नहीं देना है। बिना पढ़े टेस्ट देते हैं तो फिर 2 नंबर आते हैं। फिर बाद में उनको लगता है कि दीदी को क्या पता चलेगा, फिर वापस टेस्ट देते हैं तो प्रश्न तो देख लिया ना, प्रश्न तो देख लिया ना। अब फिर अगली बारी कितने आएंगे, 10/10। और ग्रुप में फोटो कौन सी भेजेंगे। तो ऐसी चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये कोई आपके और हमारे खुश होने की बात नहीं है, और ये कोई बहुत बड़े लड्डू बांटने की भी बात नहीं है। इसमें 10 नंबर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कुछ नहीं होगा। ये तो हम किस लिए कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए नहीं कर रहे, ये तो हम इसलिए कर रहे हैं खुद की चेकिंग के लिए कि जो मैं पढ़ती हूँ मेरी मेमोरी इतनी तेज हुई है क्या कि एक बारी पढ़ा हुआ मेरे को याद रह जाए। और अभ्यास करते 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 हमारी वो अवस्था आ जाती है। बाकी कल का टेस्ट सभी ने बहुत अच्छा दिया है, 2 या 3 लोगों को छोड़ करके सब पास और पास विद ऑनर हुए, मतलब 8 और 8 से ऊपर नंबर आए हैं। और बहुत लोगों ने, कल पहली भट्टी का पहला दिन था ना, तो सबके अंदर बहुत एक्साइटमेंट होती है, नए नए नियम, पहला इतने दिनों के बाद पेपर मुरली, तो सबने, बहुत सारे लोगों ने कल का पेपर दिया है। परंतु पहले दिन तो दिया, 1 जनवरी वाला काम नहीं करना। 31 दिसंबर को सोचा ये करना है, 1 जनवरी तक चलेगा, 2 जनवरी को फिर वैसे हो गए। तपस्या यही है कि जो दृढ़ संकल्प किया उस दृढ़ संकल्प को हर दिन करना, ये तो रोज की तपस्या है। मैंने सोचा कि रोज 3 बजे उठूं, लेकिन 3 बजे उठते ही पहला संकल्प आता है कि आज 4 बजे उठूंगी, आज 5 बजे उठूंगी, आज 6 बजे उठूंगी। तो मतलब मेरी तपस्या खंडित हो गई। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि ऊपर मिट्टी डाल के, कंकड़ डाल करके, पत्थर डाल करके पेड़ के अंदर घुस करके बैठ जाएंगे। तपस्या का मतलब है इतना सा संकल्प लिया था, वो इतना सा संकल्प करने का जब टाइम आता है उस टाइम में उस संकल्प को पूरा कर सकूं, असली तपस्या यही है। और छोटी छोटी चीजें, बड़ी चीजों पर काम नहीं करना, मुरली को समझने की कोशिश नहीं करनी है, और ज्यादा हमको अपनी बुद्धि नहीं चलानी, इतना सब कैसे होगा कैसे होगा। वो काम जिन्होंने लिया हुआ है वो अपने आप करेंगे। हमारा काम केवल क्या है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, पढ़ करके टेस्ट देना है। ओके, ठीक है। तो आज क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो इसके लिए हमने शॉर्ट के अंदर मुरली भी कर ली है। अभी हम साकार मुरली की तरफ चलेंगे, और बाकी मुरली के अंदर आपको पता है कि हम पार्टियों की मुलाकात
दादी दीदियों की मुलाकात ये नहीं पढ़ते हैं, ये सभी आप खुद से पढ़ेंगे। ओम शांति। तो अभी हम सभी बाबा को भोग भी स्वीकार कराएंगे। भोग स्वीकार।